हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनाली भारद्वाज और आज हम अपना नया वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको किंगडम मोनेरा के बारे में बताया था। तो मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल दिया था बैक्टीरिया का और किस तरह किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया लिया गया है वो मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया था। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो कि था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिया। तो सेकेंड नंबर है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो आइए हम जानते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि उनमें एक सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि जो भी किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं वो एक्वेटिक यानी कि वाटर में पाए जाते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सी में, लेक में, पॉन्ड में जो भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। थर्ड पॉइंट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है सम ऑर्गेनिजम्स हैव एनिमल लाइक न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड प्रोटोजोआ। एन एग्जांपल भी है अमोइबा एंड पैरामीशियम। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनमें एनिमल लाइक न्यूट्रिएंट्स होता है। एनिमल लाइक मतलब कि वो उनका कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल से मिलता जुलता है, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने लिया था अमोइबा एंड पैरामीशियम। तो हम आगे थोड़ा अमोइबा को डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑर्गेनिजम्स हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना एंड डाइटॉम्स। तो मैंने अभी आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया और मैंने बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक एग्जाम्पल है अमोइबा। तो अमोइबा को जब हम स्टडी करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर वो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अमोइबा जो है वो वन सेल्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। तो अमोइबा भी जो है वो वन सेल्ड प्रोटोजोआ है, यानी कि इसका जो न्यूट्रिएंट्स लेने का मोड है वो एनिमल की तरह है। सेकेंड है लिव्स इन फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। मैंने आपको बताया कि ये एक्वेटिक जगहों पर प्रोटिस्टा पाया जाता है। तो अमोइबा भी जो है वो फ्रेश वाटर में या तो हमें मिल सकता है या फिर सॉल्ट वाटर में या फिर कभी कभी मॉइस्ट सॉइल यानी कि गीली मिट्टी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉरएवर चेंजिंग शेप, यानी कि अमोइबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि अमोइबा जो है वो सिर्फ इसी शेप का हो सकता है, वो कंटिन्यूअसली अपना शेप जो है वो चेंज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो जो भी इसमें एक सिंगल सेल होता है, ये न्यूक्लियस है, जो भी ये एक होता है, ये सारे टास्क खुद ही परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सारे एक सेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिंग फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस कॉल्ड सेडोपोडिया। तो अमोइबा में जो है, तो ये एक डायग्राम है अमोइबा का जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो सिंगल होता है। तो एक न्यूक्लियस बीच में मौजूद है। ये आसपास जो भी है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पानी की तरह होता है, एंड विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइड लाइनिंग जो है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अमोइबा में छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि अमोइबा के पास माउथ नहीं होता है। तो वो किस तरह न्यूट्रिशन लेता है, तो फूड वैक्यूल्स के द्वारा। जब वो फूड के आसपास जाता है तो वो ट्रैप करता है, फूड वैक्यूल्स के द्वारा वो फूड या जो वाटर है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो अपने अंदर ट्रैप करता है और फिर पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फूड वैक्यूल्स के द्वारा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिप्रोडक्शन जो है अमोइबा में वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है।
तो जब बाइनरी फिजन होता है तो न्यूक्लियस जो है वो पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद उसको हम डॉटर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो डॉटर सेल में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, जो मैंने आपको बताया था ये आउटर बॉडी, तो न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड होता है एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद वो 2 अलग पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, और उसके बाद हम उसे बोलते हैं कि ये डॉटर सेल्स हैं, यानी कि डॉटर एमोइबा जो हम लोग कह सकते हैं ये पेरेंट बॉडी से निकलता है। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि एमोइबा में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। वैसे ही हम एक पॉइंट लेंगे न्यूट्रिशन, कि एमोइबा अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे देता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सीडोपोडिया है वो एमोइबा में मैंने आपको बताया कि फूड वैक्यूल्स होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि एमोइबा जो है वो खुद को न्यूट्रिशन कैसे देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमोइबा में माउथ नहीं होता है। तो सीडोपोडिया जो है वो जब फॉर्म होता है एमोइबा में, तो सीडोपोडिया क्या करता है, फूड के आसपास जाता है एंड जो भी फूड या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म से अपने अंदर लेता है। लेने के बाद जो फूड है वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, और उसके बाद पूरे एमोइबा के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है एमोइबा में पूरे बॉडी में प्रोवाइड होता है, किसके द्वारा, फूड वैक्यूल्स के द्वारा। अब एक पॉइंट है कि इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। तो एमोइबा जो है उसके आसपास फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं जो फॉल्स फीट यानी कि सीडोपोडिया हम कहते हैं, और इसी के द्वारा एमोइबा जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पाता है, यानी कि इसमें लोकोमोशन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंगी के बारे में। तो मैंने आपको 2 किंगडम्स के बारे में पहले बताया, एक था किंगडम मोनेरा एंड सेकंड था किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड हमारा है किंगडम फंगी। तो किंगडम फंगी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच लैक क्लोरोफिल। यूकैरियोटिक मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका सेल जो है वो वेल डिफाइंड होता है। तो यूकैरियोटिक तो है, किंगडम फंगी में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होते हैं, बट उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। किंगडम फंगी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो या तो सिंगल सेल्ड होते हैं यानी कि यूनिसेल्यूलर होते हैं, या फिर कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। तो जो स्ट्रक्चर होता है किंगडम फंगी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें हाइफी होता है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइसेलियम कंटेन करता है, और ये न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि किंगडम फंगी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो अगर क्लोरोफिल नहीं होता है तो बताया कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इसलिए किंगडम फंगी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिराइव फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो भी जैसे कि कोई अगर ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी एनिमल है जो मर जाता है तो वैसे पे फंगस, आपने सुना होगा कि फंगस लग जाता है, तो फंगी जो है वो उन चीज़ों में से न्यूट्रिशन लेता है, और वैसे टाइप को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुछ ऐसे भी जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि फूड डिराइव फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेड डिकेइंग मैटर से ही फंगस न्यूट्रिशन लेता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से फूड लेते हैं, और ऐसे को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे। तो किंगडम फंगी का कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है, जैसे कि यीस्ट, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसेलियम, मशरूम्स एंड टोडस्टोल्स। ये सब जो है ये एक एग्जाम्पल है। आपने यीस्ट का नाम सुना होगा, बहुत मार्केट में बेकरी के शॉप में मेनली ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है, जो कि किंगडम फंगी में आता है। नेक्स्ट है राइजोपस। आपने
घर में ब्रेड देखा होगा, आपके घर में जब ब्रेड रहता है तो अगर पैकेट खोलने के 2-3 दिन बाद ऐसा होता है कि ब्रेड अगर यूज़ पूरी तरह से नहीं हुआ है तो उस पर ऊपर में कुछ डॉट्स आ जाते हैं ग्रीन कलर के, और जो कि हम लोग कहते हैं ब्रेड ख़राब हो गया है। वो क्यों होता है? वो राइजोपस की वजह से होता है। ब्रेड मॉल्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो राइजोपस जो एक फंगस है वो उसमें लग जाता है, जिसकी वजह से ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाता है। म्यूकर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक टाइप का तो उसी तरह है म्यूकर पेनिसिलियम। मशरूम्स हमारे किचन में हमेशा यूज़ होता है, खाना बनाने में हम लोग मशरूम की सब्ज़ी या बहुत कुछ खाते हैं। एंड टोडस्टोल्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको किंगडम फंगी के दिए हैं। तो अब हम लोग राइजोपस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम किंगडम फंगी को और अच्छे से जान पाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी किंगडम फंगी के बारे में बताया, उसका एक एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? जब ब्रेड पे मैंने आपको बताया कि डस्टी पार्टिकल्स आ जाते हैं ग्रीन कलर के, तो वो होता है राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मॉल्ट भी बोलते हैं। और ये जो है ये एक तरह का फंगी है जो ब्रेड को ख़राब कर देता है, यानी कि उसके बाद हम ब्रेड को यूज़ नहीं करते हैं। तो राइजोपस का न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने आपको बताया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसा न्यूट्रिशन जो डेड डिकेइंग चीज़ों से लिया जाए उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो क्या हुआ, ब्रेड खराब होने के बाद वो सैप्रोफाइटिक हो गया, वो डेड हो गया, एंड उसमें से जब राइजोपस जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है और ग्रो करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही राइजोपस को यानी कि इस फंगस को ऑक्सीजन रिक्वायर होता है रेस्पिरेशन के लिए। और राइजोपस जो है वो ह्यूमिड प्लेसेस में ज़्यादा ग्रो करते हैं, जहाँ पे या तो कभी कम सनलाइट होती है या फिर नहीं के बराबर सनलाइट या एयर होता है। नेक्स्ट है यूज़फुल फंगी। बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो कुछ यूज़फुल फंगी हैं जैसे कि यीस्ट। मैंने आपको बताया कि बेकरी में मोस्टली यीस्ट का यूज़ होता है ब्रेड्स बनाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि यीस्ट डाला जाता है एंड देन नेक्स्ट डे ब्रेड बनाया जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। तो यीस्ट का जो है किचन में हेल्प होता है। बेकरी में मशरूम एंड मोडल्स जो हैं वो किचन में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मशरूम्स जो हैं वो एडिबल होते हैं, तो हमारे कुकिंग में ये हेल्प करता है। पेनिसिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक्स बनाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। म्यूकर एंड पेनिसिलियम जो है वो चीज़ बनाने में हेल्प होता है। चीज़ में जब म्यूकर और पेनिसिलियम ऐड किया जाता है तो वो उसका टेस्ट इंक्रीज़ करता है एंड इंक्रीजेज फर्टिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैप्रोफाइटिक होता है, यानी कि डेड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये यूज़फुल फंगस के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे फंगी जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे कि राइजोपस। मैंने आपको बताया ब्रेड में जब राइजोपस म्यूकर एंड पेलिपोरस है, यानी कि ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, जिसको अगर हम बाद में यूज़ करेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। पॉलीपोरस एक ऐसा फंगस है जो मेनली प्लांट्स में लगता है, और इसकी वजह से प्लांट्स जो है वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। नेक्स्ट है डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक माइल्ड्यू, रस्ट, स्मट। कुछ ऐसे डिजीजेस जो होते हैं जो फंगी की वजह से होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि माइल्ड्यू, रस्ट एंड स्मट, जिसके कारण प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें डिजीजेज आ जाती हैं। नेक्स्ट है डिजीजेज इन ह्यूमंस लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड। तो ऐसा नहीं है कि फंगस जो है सिर्फ प्लांट्स पर अटैक करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे भी अटैक करते हैं, और इसका एक एग्जांपल है रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड्स। आपने कभी कभी पैर की जो 2 फिंगर्स होते हैं उनके बीच में फंगस की वजह से पैर में प्रॉब्लम होने लगती है, इचिंगनेस हो जाती है, या फिर वहाँ का स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये क्यों होता है? ये फंगस की वजह से होता है। जब पैर हम लोग बहुत ज़्यादा देर कवर करके रखते हैं, क्लीन अच्छे से नहीं करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ यूज़फुल फंगस एंड हार्मफुल फंगस के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट किंगडम पर चलते हैं।
नेक्स्ट किंगडम, 3 किंगडम्स के बारे में मैंने आपको बताया, किंगडम मोनेडा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी। एंड 4th है हमारा किंगडम प्लांटिए। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें प्लांट्स से कुछ रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस किंगडम में आते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है यूकैरियोटिक, यानी कि जो भी इसमें न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। सेकेंड है मल्टी सेल्यूलर, यानी कि इसमें एक सेल्स नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वैसे एनिमल्स को हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो प्लांट्स जो हैं आपको पता होगा कि उनमें क्लोरोफिल होता है और वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए किंगडम प्लांटिया में जो भी आते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना वो खुद बनाते हैं। अटैच टू सॉइल बाय द रूट्स, आपने देखा ही होगा कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से रूट के द्वारा अटैच्ड होते हैं और रूट सॉइल से ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो उनको नेसेसरी होते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं एंड देन वो अपना खाना बनाते हैं और सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड्स एल्गी, मॉसेस, फर्न्स एंड ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो भी एल्गी जो है या मॉसेस, आपने देखा होगा काई, बहुत सारे पत्थर पे आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का एक परत सा होता है, वो होता है मॉसेस और ये भी जो है प्लांट ही में आता है। नेक्स्ट है फर्न्स एंड ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांट में आते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है स्पाइरोगायरा, मैंगो, नीम, रोज, पाइन, मॉसेस, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स आप अपने आसपास देखते हैं वो सारे किंगडम प्लांट में आते हैं। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनिमल से रिलेटेड है, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, इंक्लूडिंग वी ह्यूमंस, यानी कि हम इंसान जो है वो भी किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। एनिमेलिया में क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल्स से जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। एंड हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए, वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। जो भी एनिमल्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे ग्रुप में आते हैं जिनमें बैकबोन होता है, एंड इनवर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स का एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ह्यूमन बींग, हमारे में बैकबोन मौजूद होता है, बट इनवर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्नेक, क्योंकि उसमें बैकबोन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मूव फ्रीली विद द हेल्प ऑफ लिम्स। सारे जो भी किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके पास फुट होता है, लिम्स होते हैं, एंड उसके थ्रू वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि वो अपने फीट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।